नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और देखते हैं कि क्या रहा आज का दिन। मार्केट अभी ओपन है, 3:15 बज रहा है, 3:15 हो रहा है अभी। लगभग लगभग 12 मिनट के लिए मार्केट अभी और ओपन है। तो निफ्टी एक्सपायरी आज हमने एक लास्ट में 3 बजे के आसपास एक ज़ीरो हीरो ट्रेड भी इनिशिएट किया था, जिसमें नेकेड कॉल ऑलमोस्ट डबल हो गई। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ मार्केट निफ्टी के एंड पे चला नहीं है। ऑप्शन चेन क्लियरली बता रहा था कि मार्केट 900 जो था ना, वो मेक एंड ब्रेक था और मार्केट 950 भी नहीं तोड़ पाएगा और 850 भी नीचे भी नहीं तोड़ पाएगा। ये ऑप्शन चेन में क्लियर पता था और यही कुछ हमने अपने ट्रेडर्स को भी इसमें चैनल में बताया है। आप ये देखेंगे, ये देखें, ज़ीरो हीरो ट्रेड थी बाय निफ्टी 2:48 पे 24-27 और सीधे फिर वो जाके 33 टारगेट डबल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक ट्रेड और इनिशिएट करी जिसमें हेज करने को बोला इनकेस 900 कॉल पुट, बट प्रॉफिट 15 पॉइंट, लॉस 8 पॉइंट का। सीम्स हैवी साइडवेज एक्सपायरी हो गई और प्रीमियम कहीं भी नहीं गए। और अगर मैं आपको प्रीमियम दिखाऊं 21,900 के आसपास का, 21,900 पे क्या चल रहा है इस समय, 21,900 का प्रीमियम, 15 फरवरी का 21,900 का प्रीमियम आप देखोगे। एल टी पी 9.5 और इसका एल टी पी ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। तो कुछ खास नहीं हुआ उस समय। तो यही मैंने बोला था, लगभग 8 पॉइंट का लॉस हुआ है, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं था। डबल लगभग कमाया था, तब भी 8-10 पॉइंट के प्रॉफिट पे ही क्लोज हुई है ट्रेड। नाउ लेट्स सी आज होता हुआ क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग। और मैंने आपको वीडियो रिलीज़ करी थी, उसके बाद कल मैं लाइव भी आया था यूएस मार्केट में। जब डेटा आया था इन्फ्लेशन का, उसके बाद एक शार्प फॉल आया था और मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपनी ट्रेड्स भी इनिशिएट कर रखी हैं ऑलरेडी, बट अभी लॉस चल रहा है। अभी आप देखोगे तो लॉस चल रहा है। मैंने 2-3 पोजीशंस लगा रखी हैं ऑलरेडी। इस पोजीशन पे लॉस है जो ऑलरेडी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका था। वो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ तक आ गया था, पर मेरा टारगेट यहाँ पे था, इसलिए वो अभी लॉस है। फिर मैंने अभी एक ट्रेड और इनिशिएट करी है, वो ये है, देखिए चल रही है। और एक यहाँ एक ट्रेड और इनिशिएट कर रखी है। स्टॉप लॉसेस सब ऑलमोस्ट सेम जगह पे है, स्टॉप लॉसेस भी सब ऑलमोस्ट सेम जगह पे है। आज बहुत सारा डेटा भी आ रहा है, इकोनॉमिकल डेटा। जॉबलेस क्लेम 4 वीक का आ रहा है, फरवरी का। ईपीआई डेटा, रिटेल सेल्स डेटा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आ रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आ रहा है, कैपेसिटी मतलब एनएचबी हाउसिंग मार्केट डेटा आ रहा है। उसके बाद आई गेस आज वो भी आ रहा होगा, इनका क्या कहते हैं, मिशिगन्स का कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी, मिशिगन्स कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी आ रहे हैं, जो कि रिटेल सेल्स आ रही है, करेक्ट। तो सेंटिमेंट्स भी आज ही आ रहे होंगे आई गेस, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं भी आ रहे तो मैं अपडेट कर दूंगा आई गेस, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, रिटेल सेल्स, एक्स ऑटोज, इनिशियल जॉबलेस स्कीम, ठीक ठीक है। उसके बाद प्राइस इंडेक्स, उसके बाद आप देखिए फेड वॉलर स्पीच भी आ रही है आज। 4 वीक बिल ऑक्शन है, एनएचबी हाउसिंग मार्केटिंग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो है ना, ये देखिए नेट लॉन्ग टर्म टीआईसी फ्लोज और नेट लॉन्ग टर्म टीआईसी फ्लो दिसंबर, ये देखिए दो डेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा हैं। तो ये चल रहे होंगे इस समय और आज शाम को आएंगे, इस वजह से मैं अभी शॉर्ट हूँ। लेट्स सी, अगर डेटा थोड़ा बहुत भी स्पाइसी आ जाता है तो आई विल बी इन इन प्रॉफिट्स आई गेस। और अगर हमारे अगेंस्ट डेटा आता है, जैसा मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत स्पाइसी डेटा आना चाहिए, एज पर एस्टिमेशन से थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो काफ़ी अच्छा स्विफ्ट फॉल देखने को मिल सकता है उसमें। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीनों दिन, अगर मैं तीनों दिन की बात करूँ तो देखिए मंडे को, फिर ट्यूसडे को रिकवरी हुई, फिर वेडनेसडे को रिकवरी हुई और थर्सडे को देखिए रिकवरी। तो लगातार 3 दिन रिकवरी, लगातार 3 दिन रिकवरी। मंडे को जो एक गैप डाउन हुआ, उसके बाद फिर रिकवर हुआ, फिर ट्यूसडे को बड़ा रिकवरी, सैंडविच कैंडल बना और सीधे 20 के ऊपर चला गया। 20 के नीचे क्लोजिंग मिली थी लेकिन तुरंत रिकवरी हुई। मैंने बोला था 21,550 तोड़ना बड़ा मुश्किल है, 500 ही बड़ा मुश्किल था लेकिन क्लोज हुआ। लेकिन 550 तोड़ना बड़ा मुश्किल, अच्छी खासी पुट कॉल लाइट पुट राइटिंग हो रखी थी। और ऊपर की तरफ मैंने बोला था 850 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, लेकिन 850 से वो ऊपर जा चुके हैं। और मैंने अभी बोला 21,850 पे अच्छा खासा पुट बन चुका है, पुट राइटिंग्स हो रही थी इस हफ्ते, रोल ओवर हो जाएंगे। तो 21,850 अच्छा सपोर्ट हो गया। ऊपर की तरफ 22,000
21,850 नीचे की तरफ अच्छा सपोर्ट हो गया है। 900 मेक एंड ब्रेक था जिसके ऊपर आई गेस आज क्लोजिंग होने ही वाली है, हो जाए तो अगला रहेगा। जैसे ही ये ब्रेक करता है 900, आई गेस 22,000 आपके कार्ड्स पे आने वाला है। 22,350 का जो टारगेट लगा रखा है हमने, बहुत ही सिंपल सा है। मेरे लिए टारगेट इजीली खुले हुए हैं। 1 घंटे में अगर आज चार्ट को देखेंगे बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैंने पहले भी नीचे के लेवल दे रखे थे, ये बोला था यहाँ से शार्प रिकवरी आ सकती है और वही हुआ है दोनों दिन। ये देखिए, गैप कल गैप डाउन, शार्प रिकवरी, गैप डाउन, शार्प रिकवरी, और फिर ऊपर ही चला गया। आज तो ब्रेकआउट हो गया क्योंकि एक्सपायरी मूव था। और आज जो है निफ्टी से भी अच्छा चलता हुआ दिखा है। निफ्टी तो जो चला है, ये देखिए कितना कितना चल गया। गैप डाउन जो हुआ था यहाँ से निफ्टी आज ऑलमोस्ट, आप देखोगे रिकवर्स 2% के आसपास की रिकवरी हो गई है। ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी में आते हैं, बैंक निफ्टी के देखिए, मैंने उस दिन भी इस डब्ल्यू की आप लोगों से बात करी थी आई गेस। ये डब्ल्यू जो था, मैंने इसकी ऑलरेडी आप लोगों से बात करी हुई है और मैंने आपको बोला था कि ये डब्ल्यू ऑन द चार्ट्स दिख रहा है। ये मोटा अगर थोड़ा सा क्लियरली मैं आपको दिखाऊँ, ये 4 घंटे और डेली पैटर्न पे बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा है अब। मैंने बोला था कि ये डब्ल्यू, इसको ध्यान में रखना था आपको। और अगला टारगेट मेरा यहाँ का है 49,000, लगभग 350 के आसपास का। बहुत ही क्लियर है कि अब 20 के ऊपर ये कैंडल बन गई है, पिन बार कैंडल। ये देखिए जिसका हम इंतज़ार करते हैं। ये देखिए आप वो कैंडल बैंक निफ्टी में, और ये कैंडल मुझे ट्रेड में कॉन्फिडेंस देती है। ये स्टॉप लॉस होगा लगभग लगभग मान के चलिए 45,400 का। अगर मैं ऑप्शन चेन पे जाके देखता हूँ अभी का डेटा, इस वीक का क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में 21 फरवरी के आसपास, 45,400, 45,000, सॉरी, यस 45,400, 45,400 पे क्या चल रहा है सीन। 45,000 कॉल राइटर कुछ भी नहीं बैठे हैं और पुट राइटिंग अच्छी खासी है एज़ कम्पेयर टू। अभी नया ही डेटा शुरू हुआ है तो डेवलप होना शुरू हुए हैं। 16,000 इधर ऐड हुए हैं, इधर तो जा ही रहे हैं। तो 45,400 पे अच्छा है। 45,500 भी भाग गए हैं। 45,500 पे भी अच्छा सपोर्ट है। 45,600 पे भी अच्छा सपोर्ट डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो अभी सेफ है, मतलब 500 तक सेफ है। मैं यहाँ तक भी सकता हूँ, 500, 600, 45,500 और ये 600, तो ये है। और अगला टारगेट मेरा क्लियरली है 46,900। ठीक है, 46,900। और ऊपर ईयर बैंड्स के हिसाब से अगला टारगेट 47,500। एंड देन अगला क्लियरली मेरा टारगेट है 49,300, 300 से 500 के आसपास। तो ये यहाँ पे क्लियरली दिखते हुए हैं नीचे की तरफ। आपको मैंने बता दिया स्पिन बार कैंडल, क्योंकि ये पिन बार कैंडल मिल चुकी है, कंफर्म ट्रेड होती, देखिए यहाँ पे भी मिली थी ट्रेड में, आपको टारगेट हिट्स हुए होंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बढ़िया स्ट्रक्चर लग रहा है, आज रिकवरी अच्छी आई है। प्लीज़ इन डेटा को ध्यान में रखिएगा। अगर ये डेटा आपके जो है वो ढंग के नहीं आते हैं तो फिर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। मैं फ़िलहाल बेरिश हूँ ट्रेड में। और अभी एक फ़िलहाल न्यूज़ आई थी कि जेपी मॉर्गन के हिसाब से वो कह रहे हैं कि 2024 में 20 से 30% का इंडेक्स में डिप आ सकता है। वेल, बिल्कुल आ सकता है। यूएस मार्केट में डिप आया, आप देखो यूएस मार्केट में डिप आया डेटा के ऊपर, लेकिन रिकवरी के एंड पे अगर आप देखोगे रिकवर भी हो रहा है ऑलमोस्ट धीरे धीरे। रिकवर क्या है कि आप कह सकते हो कंसोलिडेशन चल रहा है। और आज क्रिटिकल डेटा आ रहे हैं, आज क्रिटिकल डेटा आ रहे हैं। आज का डेटा अगर थोड़ा भी, ये 0.5 तक पहुंच चुका है, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो आई कैन सी इंडेक्स फॉलिंग अराउंड 37,500 रेंज, जो शॉर्ट करके टारगेट्स भी बना रखे हैं। यहाँ पे देखिए मेरा अंदाजा है कि मार्केट 37,500 के लेवल को टच करने आएगी अगर डेटा मेरे हिसाब से आता है। सी मेरा एक स्टॉप लॉस, मेरा एक टारगेट ये भी लगा हुआ है। ठीक है, और आप ये भी देखोगे कि मैंने यहाँ पे सिंपल सा काम क्या किया हुआ है। ये जो है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं पीओसी कहीं मूव हो रहा है क्या। स्टिल पीओसी यहीं पे है, तो आई गेस ट्रेड में ठीक ही बैठे हैं। लेट्स सी क्या होता है। स्टॉप लॉस जाता है लगभग 2,000, 4,000 और 1,3800, 7-8 हज़ार डॉलर का लॉस होता है, या 10, 10, 20, 10, 30, 30, 40 हज़ार का प्रॉफिट होता था। इतना बड़ा प्रॉफिट करने के लिए 7-8 हज़ार डॉलर का कैपिटल अगर लॉस होता है तो वी हैव टू सीक इट।
बट आई गेस इवेंचुअली अगर डेटा हमारे पोजीशन पे आ गया, अगर डेटा नहीं आता तो गाइस मैं पोजीशंस को वापस से चेंज करने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी कि क्या होता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी भी अगर आप देखें आज क्या हुआ है, निफ्टी ने आज ये कल पिन बार कैंडल बना दी थी। निफ्टी में ऑल्सो वी हैव गॉट अ पिन बार कैंडल एंड दिस इज अ गुड साइन, और एग्जैक्टली 20 के ऊपर मिला है बोलिंजर बैंड में। तो अगला टारगेट जो हमारा निफ्टी में भी बन रहा है वो क्लियरली पहला ये है, एंड दूसरा वी कैन सी 22,350। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी 46,300 के आसपास पहुंच चुका है, ज़्यादा बुलिश लग रहा है। और इसका जो डब्लू पैटर्न कंफर्मेशन होगा वो ऑलमोस्ट आपका इस लेवल के ऊपर हो जाएगा। तो 46,350 बैंक निफ्टी, 22,350 निफ्टी, दीज आर द टू टारगेट्स जो मेरे को लग रहा है। आपको ध्यान ही रखना है कि निफ्टी में अगेन जो सपोर्ट डेवलप हो गया है 21,850 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। जाता है तो आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेंगी। ऊपर 950 ब्रेक होता है तो स्काई इज द हाइट, उसके बाद आप 22,000 समझ लीजिए पहला, एंड फिर दूसरा मेरे को लग रहा है 200 पॉइंट जहाँ भी मूव कर जाए अगले 1-2 दिन में, फाइनली 350 तक जा सकता है मार्केट, जो मेरे को लग रहा है। ये टारगेट्स मैं कैसे बनाता हूँ, ये सिंपल सा मैंने आपको भी बहुत बार अपने वीडियोस में समझाया है, जो आप जाके बॉटलनेक कर सकते हो कि क्या हो सकता है। तो उसके लिए कुछ नहीं है, मैं सिंपल सी चीज़ करता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के थ्रू नापने की कोशिश करता हूँ कि कितना रिट्रेस हुआ है और कहाँ तक चला जा सकता है। तो बस बस यही करता हूँ। यहाँ से हाई लगाया इस स्विंग का और यहाँ पे 50% के आसपास वो रिट्रेस हो चुका है। तो 22,300 350 के आसपास ये टारगेट्स आ रहे हैं। 22,150 पहला 6.6 होगा, फिर आपका पहला तो 0.5 पकड़ लिए 22,060, फिर आ रहा है आपका 22,145, और फिर अगला आ रहा है 22,300 के आसपास का निफ्टी का टारगेट बन रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम फोरकास्टिंग, और यही मैं बोल भी रहा हूँ कि डेली पैटर्न पे आप देखो कितनी तगड़ी कैंडल बनी हुई है, कितना ही तगड़ा कैंडल बना हुआ है। और थोड़ा सा अगर मैं इनको पिवोट्स के कंसेप्ट पे बताने की कोशिश करूँगा तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर भी। पिवोट का अगर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को यूज़ करूँ, पिवोट 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 पॉइंट स्टैंडर्ड, तो इस पे भी आप देखेंगे क्या तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है। सपोर्ट पिवोट के ऊपर खुला है, रेजिस्टेंस 22,200, और दूसरा एग्जैक्टली हमें मिल रहा है जैसे ही 22,300 तोड़ेगा 22,500 600 के आसपास मार्केट दिखने वाला है। तो मेरा पहला टारगेट यही 22,300 के आसपास आ रहा है, 22,150 200 के आसपास पहला टारगेट, दूसरा 22,000 22,000 इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट टारगेट, देन 22,150, 22,300 350, उसके बाद देखते हैं मार्केट कहाँ मूव करता है। सेम बैंक निफ्टी में देखते हैं, अगर मार्केट क्लोज हो चुकी है गाइज, मार्केट क्लोज हो चुकी है बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 48,154 और 50,000, जो कि मैं बोल रहा हूँ लगातार कि मार्केट 50,000 जा सकता है। अगर निफ्टी मूव कर गया और 22,300 तक पहुंच गया तो बैंक निफ्टी 50,000 हिट कर देगा, ऑल टाइम हाइस पे आ सकता है। आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने, खासकर स्मॉल कैप ने कल अच्छी तगड़ी तगड़े तरीके से, ये जो 2-3 दिन का हुआ था ना, ऑलमोस्ट आप देखोगे थोड़ा सा ट्रैक करो इसको, वो क्या रहा है डाउन से ऑलमोस्ट कहाँ पे आके खड़ा है 0.56 पे। आप ये देख रहे हो, ये 0.56 पे आके खड़ा हो चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। ये वो सेक्शन है, अगर इसको ऊपर निकल जाता है ये 16,143 के ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग मिल जाएगी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिकवरी, एंड रिकवरी तो हुई है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड टारगेट्स आफ्टर दैट। वो मेरे ख्याल से ये है जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ये देखेंगे आप। तो अगला टारगेट मेरे को 16,787, 16,666 के आसपास दिख रहा है, ये देखिए। तो ये अगला टारगेट है हम लोग का, इसके R2 के फिबोनाची हिसाब से, पिवोट्स के हिसाब से 750, 17,000 के लेवल, 2-3 लेवल, 16,400, अगर ये ब्रेक हो जाता है नया हाई आने को उम्मीद है, और फिर 17,000 की तरफ निकल जाएगा मार्केट। सेम मिड कैप में भी है। और इंडिया विक्स को आप देखेंगे तो थोड़ा सा साइडवेज चला गया आज, थोड़ा सा साइडवेज चला गया है आज डेली पैटर्न पे, फॉल ही आया है, इसलिए मार्केट ने रिकवर किया। 3 दिन से लगातार फॉल, 3 दिन से लगातार रिकवरी होते हुए दिखी है मार्केट्स में, ठीक है। तो इसको आपको पता है कि इन्वेंशली प्रोपोर्शनल होता है, अगर ये ऊपर स्पाइक अप करेगा तो ऑब्वियसली इंडेक्स में बिकवाली आएगी। और क्या जानकारी देना चाहता हूँ, ऑप्शन चेन को देखते रहिएगा। आज का ऑप्शन चेन थोड़ा सा बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है 46,200 के ऊपर,
₹40,200 पे 80,000 कॉल लेटर्स वर्सेस 53, मतलब अभी कॉल लेटर्स हैं 52,000 ऐड हुए हैं आजकल में, 39,000 ऐड हुए हैं चेंज इन। ठीक चल रहा है, मतलब 46,300 पे देखते हैं क्या चल रहा है। 46,100 पे 40,000 वर्सेस 40, मतलब 46,100 आपका मेक एंड ब्रेक हो रखा है अभी। 46,100 जो है मेक एंड ब्रेक हो रखा है। और 46,300 जो है आपका, वो 46,200 ब्रेक हो जाता है। अगर 46,200 ब्रेक होता है, खड़ा हो जाता है मार्केट, 15 मिनट की कैंडल खड़ी हो जाती है, क्लोज कर देती हो, तो आई गेस 300 तक जा सकता है, क्योंकि 46,300 पे ऑलमोस्ट डबल का है ओपन इंटरेस्ट, डेवलप हो रहा है। कल डेटा और चेंज होगा। कल अगर कुछ गैप अप गैप डाउन नहीं होता, तो आई गेस मार्केट अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे खुलता है, क्योंकि 45,900 पे आप देखेंगे, 46,000 पे 1,29,000 का पुट राइटर बैठा हुआ है, अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रखी है। ठीक है, 46,000 पे, 46,100 पे भी, मतलब लगातार पुट राइटर्स सपोर्ट बना रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 46,200 ब्रेक होता है तो 300-400 की तरफ जाते हुए मार्केट देख सकते हैं हम लोग। और कल और देखते हैं। फिलहाल आप ये मान के चल सकते हैं कि 46,000 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 46,100 पे अभी लड़ाई चालू है, लेट्स सी 46,100 पे क्या होता है। 39,000 बैठे हैं इधर भी, और 39,000 बैठे हैं इधर भी, मेक एंड ब्रेक लेवल पे। तो 46,100 जब तक ब्रेक नहीं होता है, यू आर सेफ और प्ले कर सकते हैं। एक बार 46,200 ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। 46,800 900 निकालने के बाद यू कैन सी दिस डब्ल्यू पैटर्न टू बी कंप्लीटेड अराउंड 49,500 लेवल। मैं एक बार और दिखा देता हूँ इसको नाप के। एक बार ये डब्ल्यू कंफर्म हो जाता है इस लेवल के ऊपर, ये 46,218 के ऊपर, 46, तो ये, हाँ ये है आपका 46,900 के ऊपर मार्केट चला जाता है एक बार, 47,000 के आसपास कंफर्म हो जाएगा, और फिर आप 49,350 और इवेंचुअली 50,000 की तरफ की ट्रेड कर सकते हो। टारगेट दिख रहा है 48,000, बहुत ही तगड़ा चल रहा है। पिवोट तोड़ दे एक बार, ये 46,300 के ऊपर निकल जाए, अगर पिवोट तोड़ देता है तो फिर दिख सकता है हमें 47,150 और सीधे 48,000 आते हुए 48,200 के आसपास मार्केट आता हुआ दिख सकता है। तो ये ब्रेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी आप देखें, ये पिवोट, ये R1 था, पिवोट के नीचे टकराया प्रीवियस डे, सेम डे पिवोट के नीचे गया, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट 1 तोड़ा, और सपोर्ट पिवोट के नीचे देख रहे हैं आप, ये पिवोट था प्रीवियस डे का। ठीक है, ये इस दिन का पिवोट था। वो हुआ क्या, मार्केट नीचे खुली पिवोट के, सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट 1 पे लिया, और फिर मार्केट, और फिर आज भी क्या हुआ, पिवोट के नीचे खुली, नीचे चला गया, नीचे सपोर्ट था, फिर वापस रिकवर। इस पिवोट के ऊपर जाना ज़रूरी है। एक बार ये पिवोट के ऊपर निकल जाता है, 47,200 के ऊपर निकल जाता है, तो 48,150 200 और 50,000 की तरफ मार्केट मूव कर जाएगा। सो आई गेस मैंने आपको काफ़ी सारे तरीक़ों से चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है। एक बड़ा इंडिकेशन ये आया है कि JP मॉर्गन ने जो ये न्यूज़ मैं खोजने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ पे है, लेकिन अभी क्लियरली मिला नहीं है। ये देखिए आप, ये 27 अक्टूबर को आई थी कि जेमिन ऑयल सीकिंग टू सेल शेयर्स करंटली वर्थ बट स्टिल दे आर इंटैक्ट, की ये हो सकता है कि 2024 में 20 से 30% का डिप आ जाए इंडेक्स के अंदर, यूएस इंडेक्स के अंदर। तो आप मोटा मोटा मान के चलो, उससे खतरनाक चीज़ और कुछ नहीं होगी। ऑब्वियसली इंडियन मार्केट को भी फ़र्क पड़ने वाला है इसकी वजह से। तो वी होप कि ऐसा कुछ ना हो, बट यार आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया इज स्टिल इन द बुल रन। इंडिया बुल रन में है। कितना बड़ा डाउनफॉल आने के बाद यूएस रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन इंडिया कितनी रॉकेट की तरीके से रिकवर हुआ है 2 दिन में। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5-10% के आसपास, 10% के आसपास की रिकवरी कर दी स्मॉल कैप मिड कैप ने मिला के। तो अच्छा चल रहा है रिकवरी। और अगर मैं यहाँ से ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इंडेक्स, यहाँ से मैं 20-30% का डिप कैलकुलेट करता हूँ। ये 7.5% है अभी, ये तो केवल हम 7.5% पे ही है। फिर से कैलकुलेट करता हूँ, ये यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, ये मान के चलिए ये 20% का डिप है लगभग 31,183 के आसपास का। ठीक है, और अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर ट्रे में इसको मंथली पैटर्न पे ले जाके नापते हैं। मंथली में देख रहे हैं रॉकेट्स क्या निकले हुए, तो मैं बताता हूँ कि लगभग कितने का ये डिप आ जाएगा।
30% ये आ रहा है आपका 27,000 के लमसम, जहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट बाउंस हुआ था। तो ये एक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होना रह गई है। जो लोग फंस गए हैं इस जगह पे, ऑब्वियसली मार्केट उनकी लिक्विडिटी वापस से स्वीप करने के लिए जरूर आएगा, मौका जरूर देगा। लेट्स सी। बिकवाली मतलब खरीदारी के चांसेस हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक्स को मैनेज करते रहिए, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पे आंख रखिए। देखिए, स्टॉक्स का मतलब ही होता है कि ऊपर जाएंगे, रिट्रेस होंगे, कवर हो, आपका कुल मिला के उसके अंदर करेक्शंस होंगे। करेक्शन प्राइस वाइज भी हो सकते हैं, टाइम वाइज भी हो सकते हैं। you'll have to wait, and stocks investment is all about patience and patience and patience, and keep investing at the right time and the right time। मैंने बोला था कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को बचना है या मिड कैप्स को बचना है, स्मॉल कैप्स को बचना है अपनी इस वीकेंड वीडियो में, तो उनको रिकवरी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होते हैं वो लोग, जिस लेवल से रिवर्सल आया है, अगर ये रिवर्सल एक्चुअल रिवर्सल नहीं होता तो यू कैन हैव सीन कि और नीचे जाता हुआ दिख सकता था, ठीक है। लेकिन प्रॉपर रिकवरी आई है। इस चैनल को जैसे ही ब्रेक करता है, ये हमने बोला हुआ है कि और ऊपर जाने के टारगेट दिख रहे हैं 17,000 के ऊपर। सेम गोज विद मिड कैप ऑल्सो, सेम पॉइंट पे। देखिए, पिन बार कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं बार बार अपने वीडियोज़ में इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ कि ये जो पिन बार होती है ना, इसको मजाक में मत लिया करो। सपोर्ट पे पिन बार बन जाए, उठा के आपको खरीदना है माल। सपोर्ट पे बन जाए पिन बार, उठा के माल खरीदना है। यू हैव टू एटलीस्ट बहुत सिंपल स्ट्रेटजीज रखनी है, बहुत हुआ नहीं बनाना है। सिंपल रहेंगे, इजीली मार्केट में पैसा बना सकते हैं। पेशेंस रखना है, अपनी स्ट्रेटजीज पे ट्रस्ट रखना है। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट होंगे, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं जिसमें स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो यू हैव टू एक्चुअली स्टे विथ व्हाट यू आर प्लेइंग, व्हाट यू हैव गॉट इनटू योर हैंड्स। अब ये बोलिंजर बैंड की हम बात करते हैं, कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली पैटर्न पे। आप देखो, पिन बार बना लोअर बॉटम के आसपास, बॉटम टाइप का बना, और ये ऊपर निकल चुका है, 20 के ऊपर क्लोजिंग है। तो विल ऑब्वियसली प्ले, यहाँ तक प्ले करूंगा, भले मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए कितना बढ़िया स्ट्रक्चर था ये, और यहाँ से आपको एक बढ़िया बढ़िया बुल रन मिला था। ये देखिए, यहाँ पे किसी ने बाई करा होगा ना इस कैंडल के ऊपर भी, तो भी उसे फास्ट मनी मिला था लगभग 8.5-9%। और सेम गोज हेयर, अगर इसने किसी ने स्पिन बार कैंडल के ऊपर बाई किया है, तो अभी तक उसको 2 ही दिन में 2.5% 3% मिल गया है। और ये देखिए 6.5-7% तक जाने की उम्मीद है। तो वाई टू वेस्ट। ये देखिए क्या सन्नाटेदार, परफेक्ट एग्जाम्पल। ये सपोर्ट बना, ठीक है, बोलिंजर बैंड के बॉटम पे, और क्या तगड़ी 40% का इंडेक्स मूव किया। 40%, कैन यू इमेजिन। 40%, अभी मैं आपको बोल रहा था 30 से 40%, 20 से 30% का डिप। और ये देखिए आप, ये किस दिन कब हुआ था, ये हुआ था 26 अक्टूबर के बाद से क्या रैली आई है, आप देख रहे हैं। दिस इज व्हाट वी से। अक्टूबर से अभी हम फरवरी में हैं, 3 तो 5 महीने में 40%, और एवरेज 5 महीने में 40, मतलब हर महीना 8%। कैन यू इमेजिन व्हाट निफ्टी हैज, स्मॉल कैप इंडेक्स हैज गिवन यू। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, और दैट गोज विद निफ्टी एज वेल। अगर हम निफ्टी ट्रैक करोगे ना, निफ्टी में बहुत ही तगड़ा स्ट्रक्चर बना गया है। मतलब ये है तगड़ा, एक्चुअली में मैं बोलूँगा तगड़ा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्लोजर है ऊपर, ठीक है। और मुझे उम्मीद है अगर ये जो है ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो फिर वी कैन सी 22,300 स्ट्रक्चर, एंड इवन 22,500 600 इज ऑल्सो पॉसिबल, 23,000 इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी 50,000 बहुत फास्ट आने वाला है। आई गेस ये बहुत तेज हो सकता है, अगर 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 डेटाज खराब नहीं आते हैं। अगर डेटा थोड़ा भी स्पाइसी आ गया ये, तो विल कैन सी स्मॉल करेक्शन, फिर से करेक्शन होना शुरू हो सकता है मार्केट के अंदर। इवेंचुअली इंडियन मार्केट स्टिल स्ट्रांग है, बट इफेक्ट दिखेगा, हो सकता है उसके बाद फिर रिकवर हो जाए, एज यू हैव सीन after Monday what has happened. But still, fingers crossed. I am still short in US 30, not on Indian market, guys, but still short in US 30. Let's see what happens. We'll update you in the live video. अगर आप लोग लाइव वीडियो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी, तो मैं गोल्ड सिल्वर हम लोग सबके ऊपर ट्रेड करते हैं, GBP USD, तो बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग इसमें लाइव आ जाएंगे। अगर आप लोगों को लाइव आना है तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा स्ट्रीम के ऊपर भी। और अभी ये करंट ट्रेड चल रही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रहिएगा।